हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवत गीता मानस पाठ के अंतर्गत आज चतुर्थ अध्याय के 9वें श्लोक का हम पाठ करेंगे। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ये सिद्ध है कि ईश्वर अपनी इच्छा से अपनी प्रकृति को अधीन कर जब चाहे तभी लीला से अवतार धारण कर सकते हैं। तो इन अवतारों में कोई कला अवतार है, कोई आवेश है, परंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और उनमें सभी पूर्व और यह आगामी अवतारों का पूर्ण समावेश है। श्री कृष्ण संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और समस्त वैराग्य की जीवंत मूर्ति है। प्रेमियों, प्रारंभ से लेकर के लीला अवसान पर्यंत उनके संपूर्ण कार्य ही अलौकिक चमत्कार पूर्ण है। अलौकिक है, चमत्कार पूर्ण है और उनमें सभी शक्तियां प्रकट हैं। उन मायापति भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बल्कि इन ईश्वरीय लीलाओं में ही उनका ईश्वरत्व है। परंतु ये लीला मनुष्य बुद्धि से अतर्क है। इनकी इन लीलाओं का रहस्य समझ लेना कोई साधारण बात नहीं है। जो भगवान के इन दिव्य जन्म और कर्म को समझ लेता है, वो तो उनके चरणों में सदा के लिए स्थान ही प्राप्त कर लेता है। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में 9वें श्लोक में ये बात कहते हैं। आइए उसका पाठ करें, पहले संस्कृत में और फिर मानस की चौपाई में। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो तत्व से जान लेता है, वह शरीर छोड़कर पुनः जन्म नहीं लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो तो मुझे ही प्राप्त होता है। इसी बात को गीता मानस में चौपाई में किस तरह से गाया है। जो मम जन्म सहित मम कर्मा, जो मम जन्म सहित मम कर्मा, जाने मरम निबाहे धर्मा, सो नर अंत समय तजी देहा, सुख से करे वास मम गेहा, सो नर अंत समय तजी देहा, सुख से करे वास मम गेहा। तात्पर्य यह है प्रभु कि जिसने भगवान की दिव्य लीला कर्मों का रहस्य जान लिया, उसको और कुछ जान लेने अपेक्षित नहीं है, उसको और कोई जानने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर
भगवत प्राप्ति के लिए इसके सिवा दूसरा कोई साधन उसको जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस केवल भगवान की दिव्य लीला कर्मों को का जो रहस्य है उसको समझ ले। अब ये रहस्य समझ में आवे कैसे, ये तत्व जानने में कैसे आवे, इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आगामी जो है चौपाइयों में, श्री मानस की चौपाइयों में आगामी सत्र कक्षा में जो है वर्णन किया जाएगा। भाव यह है कि श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने से यह संभव होगा। और श्रद्धा पूर्वक भक्ति कैसे की जाए इसकी चर्चा आगे करेंगे। हरे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे